हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मेरी मछली पान की पूरी फैमिली बहुत ही अच्छे से होगी, जहाँ भी होगी मस्त होगी। आप लोगों का सबका स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। तो बेसिकली मैं आज ये वीडियो बनाने के मूड में था ही नहीं, क्योंकि मैं 4-5 दिन से करीब परेशान हूँ अपनी मछलियों की बीमारी से। राइट, हुआ यूँ कि बरसात हमारे साइड था और उसके बाद मैंने 5 दिन पहले जब नेटिंग करवाया अपने पॉन्ड में, तो मैंने देखा, मैंने कुछ फिशेस कैच किए और उनको मैंने देखा कि रेड रेड स्पॉट्स हो रखे थे उनके बॉडी पे, जैसे फिन्स के पास या गिल्स के पास। मैं वो वीडियो आपको यहाँ पे डाल दूंगा। तो फिर मैं परेशान हो गया कि यार इनको तो ये डिजीज़ ने आप पकड़ लिया। तो बेसिकली होता यूँ है कि बरसात के टाइम पे आपको भी पता है कि हमारा हर एक पैरामीटर हिला हुआ होता है। राइट, हमारा अमोनिया कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत ऊपर भागा हुआ होता है, क्योंकि पीएच आपका फ्लक्चुएट करता है, दिन में अलग रात में अलग। बारिश के पानी से आपका पीएच चेंज होता है। फिर टेम्परेचर का डिफरेंस आता है दिन और रात में। इनफैक्ट दिन में ही अगर बहुत ज़्यादा सूर्य तेज है और तो उस टाइम पे आपके पानी का टेम्परेचर कुछ और होता है, और अचानक से बारिश आने लगती है तो आपके पानी का टेम्परेचर बदल जाता है। बरसात होने के बाद आपका ऑक्सीजन कंटेंट जो होता है पानी में वो भी हिला हुआ होता है। राइट, अगर आप उसमें बाहर से ऑक्सीजन नहीं देते हो, या तो पैडल व्हील एरिएटर लगा के, या आप फव्वारे का कुछ व्यवस्था किए हुए वो लगा के, या उसी पानी को उसी में घुमा के डाल के, आप अगर ऑक्सीजन उसमें प्रॉपर नहीं रखते हो दिन और रात में, तो ऑक्सीजन ऐसे ही हिला हुआ होता है। तो क्या होता है कि बरसात के बाद आपकी मछलियों को बीमारी लगती है। और ये जो बीमारी मैंने कहा, अपनी मछलियों को देखा मैंने कि रेड स्पॉट्स, छोटे छोटे धब्बे लगे हुए थे जब मैंने नेटिंग किया। ये बहुत सारे मेरे फार्मर्स हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे से डायरेक्ट टच में हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आया। तो आज मैं ये वीडियो बनाने के मूड में था ही नहीं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब 10 से 12 लोग मेरे को रीच आउट कर रहे हैं तो कितने सारे लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना देते हैं। राइट, तो तो ये वीडियो बेसिकली उसी डिसीज़ के बारे में है कि वो डिसीज़ क्या होता है, और उसको अगर वो हमारी मछलियों को लग जाता है तो हम उसको क्योर कैसे करेंगे। राइट, तो बेसिकली इस डिसीज़ को हम लोग कहते हैं एपिज़ोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम, EUS बोलते हैं। ठीक है, ये एक फंगल डिजीज़ होता है। बहुत सारे बैक्टीरिया और पैरासाइट्स की वजह से भी ये होता है, लेकिन बेसिकली ये एक फंगल डिसीज़ होता है, आप ये समझ लें। ठीक है, तो ये डिजीज़ जब आपकी मछलियों को होता है तो इसका कारण क्या होता है। कारण तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मतलब आपका पानी का पैरामीटर जब गड़बड़ है, बरसात के बाद सब कुछ ऑलमोस्ट गड़बड़ होता है, तो उस टाइम पे आपकी मछलियों को ये डिजीज़ लगता है। कारण ऑक्सीजन भी कम होता है, उस वजह से वो स्ट्रेस में भी होती हैं। तो स्ट्रेस में अगर होती हैं तो उनका इम्यूनिटी ऐसे ही लो होता है, तो उनको डिजीज़ लगने का यह चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो मेरे साथ हुआ। ओके, और बहुत सारे किसानों के साथ हुआ। मैं फ़ोटो डाल दूंगा, कोशिश करूंगा कि लाइक अपने फिशेस का फ़ोटो डालूं, औरों का तो फ़ोटो डालना आई डोंट नो अलाउड है कि नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा, मैं उनसे पूछ के आपको यहाँ पे सामने डाल दूं। तो ये जो EUS डिसीज़ होता है, ये बेसिकली बरसात के बाद होता है। ठीक है, और जैसा नाम है इसका, एपिज़ोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम, तो ये जू लगती है आपकी मछलियों में। ठीक है, पहले उनको रेड स्पॉट्स होता है, उसमें जुएँ लगती हैं, और उसके बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे वो रेड स्पॉट जो है वो घाव का रूप ले लेती है, वो अल्सर का रूप ले लेती है। एज द नेम सेज, वो अल्सर में ये हो जाता है। तो इसका सबसे बेस्ट उपाय है कि आप इसको जितना जल्दी पकड़ लो, इस डिजीज़ को जितना जल्दी पकड़ लो उतना जल्दी आपकी फिशेस सही हो जाएंगी। राइट, तो अब आते हैं हम कि चलो डिजीज़ तो हो गया, अब डिजीज़ क्यों हुआ वो भी हम समझ गए। अब ये डिजीज़ ना हो, पहले इसके लिए जान लेते हैं कि क्या करें। तो ये डिजीज़ नहीं होने के लिए क्या करना पड़ता है कि बरसात के टाइम पे, जब बरसात होती है, तब आपको लाइक 0.5 सैलिनिटी मेंटेन करना चाहिए। आप IMC फिश कर रहे हो, रोहू कतला भी कर रहे हो, फिर भी आपको 0.5 सैलिनिटी मेंटेन करना ही चाहिए। सैलिनिटी क्या होता है कि पानी में नमक का कितना कंटेंट होता है। राइट, तो पानी में नमक कितना होता है उसको हम सैलिनिटी कहते हैं। तो आप अगर अपने पानी में नमक यूज़ करते हो, तो आप सबसे पहले ये समझ लो कि नमक इन इटसेल्फ इज़ अ एंटी फंगल। ठीक है, ये एंटी फंगल होता है, नमक बहुत बड़ा एंटी फंगल होता है। तो आप टाइम टू टाइम नमक का यूज़ कीजिए अपने तालाब में जब बारिश हो रहा है। तो क्या होगा कि बहुत हद तक आप अपनी मछलियों को ये बीमारी होने से, IMC को बचा सकते हो।
राइट। फिर भी अगर हो जाता है आपकी मछलियों को, जैसे मेरी मछलियों को हो गया, अगर फिर भी हो जाता तो आप क्या कर सकते हो? तो इसका 2-3 तरीका है। आप केमिकल का भी यूज़ कर सकते हो, आप हार्ड केमिकल का भी यूज़ कर सकते हो, घर के बनाए नुस्खे से भी, मतलब चीज़ों से भी आप काम चला सकते हो। लेकिन मैं आपको 2-3 तरीके का चीज़ बताऊंगा, राइट। आप अगर आपकी मछलियों को आप देखते हो कि उनको ये प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहले आप लाइमिंग कीजिए अपने पॉन्ड को, राइट। आप लाइमिंग, आप अपना पहले पीएच चेक के लिए कर लीजिए कि आप अगर पीएच आपका ठीक ठाक है, और आप अगर उसमें चूना मिलाएंगे तो आपका पीएच बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं जाएगा। तो आप अगर लाइमिंग करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दूसरा हो गया एडिशन ऑफ सॉल्ट। आप नमक का इस्तेमाल कीजिए अपने पॉन्ड में। आप 40 से 50 केजी प्रति एकड़ आप नमक यूज़ कर सकते हो। लेकिन यही है कि आप उसको पार्ट बाय पार्ट यूज़ करोगे, राइट। जैसे पहले दिन आप 20 किलो नमक डाल दिए, उसके दूसरे एक दिन छोड़ के दूसरे दिन फिर आप उसमें करीब 10 किलो डाल दिए, फिर एक दिन छोड़ के एक तीसरे दिन आप 10 किलो डाल दिए। आप सैलिनिटी मेंटेन कीजिए उस केस में अगर आप होता है। तीसरा, एक केमिकल का यूज़ करके आप कर सकते हो, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट का बाथ दे सकते हो, 2 ppm। 2 ppm बाथ आप अगर पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको KMNO4 कहते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, और जिसको अपने लैंग्वेज में लाल दवाई बोलते हैं ना, तो लाल दवाई का आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसको बात दे सकते हो। मतलब आप नेटिंग करवाओ, और नेटिंग करके जब आपकी मछलियाँ उसमें आ जाती है तो आप 2 ppm KMNO4 घोल के रखो पानी में, ठीक है, करीब 50 लीटर पानी में, और उस पर छिड़काव करो, और उसके बाद मछलियों को छोड़ दो आप, और वो पोटेशियम परमैंगनेट भी आपका तालाब में ही रह जाएगा। तो एक ये और तरीका है, ये तरीका है जिससे आप इसको क्योर कर सकते हो। आप जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का भी यूज़ कर रहे हो, तो आप 3 दिन इसको यूज़ करोगे, एक दिन बीच में गैप देके, राइट। एक और तरीका है, एक और केमिकल है। मैं उस केमिकल का नाम आप लोगों को बताऊंगा नहीं यहाँ पे, लेकिन आपको अगर लगता है कि आपको उस केमिकल के बारे में जानना चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपको वहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता दूंगा 1 to 1 में। तो आप इनफैक्ट उस केमिकल का भी यूज़ करके, मतलब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हो। लेकिन KMNO4 और नमक अगर आप यूज़ करते हो तो बहुत जल्दी आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, 5 दिन पहले मैंने किया था, आज मेरा लास्ट डोज था। सॉरी, 6 दिन पहले मैंने किया था, आज मेरा पोटेशियम परमैंगनेट और नमक का लास्ट डोज था। और मैंने आज कल सुबह में नेटिंग करके देखा था, तो बहुत सारी मछलियाँ थी जिस पे मुझे कुछ साइन दिखा नहीं था। तो मुझे लगा कि बहुत सारी मछलियाँ तो जाल के नीचे से भी भाग जाती हैं, उनमें कुछ हो सकता है, तो इसीलिए मैंने 3rd डोज भी आज चलाया। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी मछलियाँ अब स्वस्थ हैं, अच्छी हैं। तो यही डिटेल देना था दोस्तों आप लोगों को, कि आप लोगों की मछलियों को ये फंगल डिजीज़ अगर होता है, लाल धब्बा अगर होता है या घाव हो जाता है मछलियों को, तो आप उस पर कैसे कंट्रोल कर सकते हो। आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन है, दिमाग में आ रहा है, तो आप वीडियो को पीछे जाके देख सकते हो। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। हैप्पी टू हेल्प, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज मुझे देखने के लिए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।